प्रेस द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस सुबह के शस्त्र में। आशा करता हूँ आप आनंदित होंगे। आइए मैं परमेश्वर के एक वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे मन में सुबह के शस्त्र में दिया। एक राजा था। वो राजा एक दिन अपने राज्य में टहलने के लिए निकला। जब वो टहलते टहलते गया अपने राज्य में तो देखता है कि दो किसान हैं। जब उसने उन दोनों किसानों के घर को देखा बहुत शांति है उस घर में, बहुत अच्छे से लोग अपने, वो गरीब बहुत थे किंतु उनके घर में बहुत शांति थी। वो उन कार्यों को कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से अपने खेत को जोत रहे थे, पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे थे। इसलिए राजा उन दोनों से बहुत खुश हुआ और राजा ने अपने मंत्री से बोला कि अवश्य है कि मैं इनको मैं अपने धन में से कुछ दूंगा, अपने खजाने में से कुछ दूंगा। और रात को राजा क्या करता है कि अपने मंत्री को बोलता है कि खजाने में से 100 सोने के सिक्के निकाल कर उन दोनों के घर के बाहर रखा। मंत्री क्या करता है, जाता है उनके घर के बाहर, उसने उन 100 सिक्कों को रख दिया। अब जब सुबह होती है जब किसान दोनों उठते हैं, दोनों गेट को खोल रहे हैं सुबह के समय में, तो देखते हैं कि नहीं, दोनों के घर के बाहर पोटली पड़ी। जब वो खोलते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं दोनों कि नहीं, हमें सिक्के मिले। क्यों? क्योंकि उनके पास घटी थी, उनको अपने खेत को बोने के लिए घटी थी, कुछ पैसों की घटी थी। लेकिन राजा ने क्या किया था, उनको दिया था और वो उससे बहुत खुश थे। लेकिन उसमें से मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से जो एक आदमी था उसने क्या किया, उसके पास जब सिक्के आए तो उसने ये किया कि नहीं, उसने जब देखा कि नहीं मेरे आवश्यकता से क्या है, अधिक है, इसलिए उसने सोचा कि मैं लोगों की भलाई के लिए मैं उसको क्या करूँगा, बांटूंगा। जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं, जो अभी अपनी खेतों को नहीं बो पाए हैं, जो अपनी खेतों में अभी पैसे नहीं होने के कारण नहीं उपजा पाए हैं, मैं उनको क्या करूँगा, उन सिक्कों को दूंगा और वो क्या करेंगे, उन सिक्कों से अपनी मदद करेंगे। और क्या करता है वो जो पहला किसान होता है वो उनको सिक्के देता है और वो लोग उससे बहुत आनंदित होते हैं और अपने खेत को बोते हैं और अपनी उपज को प्राप्त करते हैं। किंतु मैं आपको बता रहा हूँ, जो दूसरा था, जब उसने पाया तो उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। वो पहले तो पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत अपने खेत में करता था, किंतु जब उसके पास वो 100 सोने के सिक्के आए तो उसने क्या किया, लालच में आकर अपनी पुरानी मेहनत को भी छोड़ दिया। और जब वो जो सिक्के उसके पास 100 थे, उसने क्या किया, उसको अपनी भोग विलास में लगा दिया। उसने ये नहीं किया कि नहीं मैं अपनी खेत को बोऊँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं बो पा रहा था। उसने अपनी मेहनत को भी छोड़ दिया और अपने खेत को भी छोड़ दिया। और क्या कर रहा है, वो खेत को अपने नहीं बोया और खेत को छोड़कर वो क्या करता है, उस पैसे को अपने भोग विलास में लगाता है, गलत कार्यों में लगाता है, जुआ खेलता है उससे। जब उसके पास पैसे हो गए वो पूरे मौज करता है उससे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों, कुछ ही दिन में क्या होते हैं, उसके पैसे वो जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं और वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और उसके पास और पैसे नहीं रह जाते कि नहीं वो क्या करे। अगर उस खेत को बोया होता तो जो उपज होती, कुछ ही दिनों में जो उपज होती, उससे वो अपने परिवार को चला सकता था। किंतु उसने क्या किया, पूरे भोग विलास में लगा के अपनी पहली सी भी मेहनत नहीं किया और खो दिया सारे पैसों को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला आदमी था, जो पहला किसान था, उसने क्या किया, उसने उन पैसों को बांटा और अपने खेत में, अपने कारोबार में लगाया और वो बहुत उपज के उसकी उपज बहुत उस साल बहुत अच्छी हुई। पैसे होने के कारण उसकी उपज अच्छी हुई और उसने अपने परिवार के कार्यभार को संभाला। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर की वचन, जब आप मत्ती अध्याय 13 उसका 12 पढ़ेंगे, लिखा वहाँ पे, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। आप समझ रहे मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ? वचन बता रही है जिसके पास है उसे दिया जाएगा। वहाँ पे पैसे की अधिकता की बात नहीं हो रही कि नहीं जिसके पास बहुत पैसे हैं उसे दिया जाएगा, किंतु वचन यहाँ बता रही है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जिसके पास जो अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा परमेश्वर के आशीष को पा लिया है, जो अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा परमेश्वर के उन वचनों को, उन आशीषों को पा लिया है, जिससे उसके घर में शांति है। अगर वो उन वचनों को बांटता है, वो घर में नहीं बैठता है, वो क्या करता है, जब उसने आशीष को पा लिया, देखता है मेरे घर में शांति है, तो अपने पड़ोसी को देखता है कि नहीं उसके घर में भी शांति नहीं है, उसके घर में बहुत दिक्कतें हैं, तो क्या करता है, उस वचन को वो अपने बगल वाले को बांटता है और देखता है जो बुराइयों में फंसे हैं, जिनके घर में विपत्ति है, वो उन वचनों को बांटता है और क्या होता है, उसकी और उससे बढ़ती होती, परमेश्वर उसको और आशीष देता है और बढ़ाता है। और जो आगे वचन बता रही है कि जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है।
मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके पास नहीं वो किसके समान है। आपने क्या किया, अपनी पहली सी मेहनत तो की। कुछ लोग हैं जो पहली सी मेहनत तो करते हैं, जब वो आशीषों को पा जाते हैं तो क्या करते हैं, उन आशीषों को भूल जाते हैं, अपनी पहली सी मेहनत परमेश्वर में छोड़ देते हैं, अपनी पहली सी प्रार्थना को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और उन आशीषों को पाने के बाद फिर से अपने बुरे कार्यों में लग जाते हैं। फिर से जब उनके घर में शांति हो जाती है तो फिर से वो बुरे कार्यों को करने लगते हैं, बुरे नशे करने लगते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं। तो क्या होती है, उससे उनकी आशीष क्या होती है, छीन जाती है। मैं कुछ वर्ड बोलकर इस कहानी को ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब राजा ने सुना कि नहीं, जब राजा ने कुछ दिन बाद अपने मंत्री से कहा, जाओ देखो जिनको तुमने सिक्के दिए थे उनका क्या कारोबार चल रहा है। तो उसने जाकर देखा तो एक बहुत गरीब है, बहुत लाचार हो गया, जो दूसरा आदमी है जिसने भोग विलास में पैसा लगाया, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं, वो भूखों मर रहा है। और जो पहला है उसको वो लोग देख रहे हैं कि नहीं, वो उसकी बढ़ोतरी हुई है और उसने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया, अपने खेत को बोने में लगाया और उससे उसकी बढ़ोतरी हुई। और वो जो पहला आदमी है वो क्या करता है, अपनी उपज को उस पहले वाले को भी देता है, जिसको राजा ने पैसे, जिसके पास भी रखवाए थे 100 कॉइन्स, उसको भी वो पैसे देता है और उसका भी परिवार भूखों नहीं मरता। मैं आपसे बोल रहा हूँ, भले परमेश्वर में कुछ लोग हैं जो भटक गए, आपको उनसे भी अपने उन वचनों को क्या है, बांटना है। और राजा को जब पता चलता है कि नहीं दूसरे ने क्या किया और पहले ने क्या किया, तो राजा पहले वाले से बहुत आनंदित होता है और वो बोलता है कि अवश्य है कि मैं उसको अब कभी नहीं घटती उसको होने दूंगा। मैं अवश्य है कि उसके परिवार का, जो उसका परिवार है, कभी भूखों नहीं मरेगा। मैं अपने पूरे राज्य में उसको संभाले रहूँगा, जब तक मेरा राज्य है, मैं उसके घर में किसी प्रकार की घटी नहीं होने दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो घर और बढ़ता जाता है, राजा के नज़र में रहते हुए वो घर और भी आनंद के साथ आगे बढ़ता जाता है। आप समझ रहे, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। आप यदि उन वचनों को बांटते हैं तो परमेश्वर आपको और आशीष देता है। आपके घर में आज शांति है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप वचन को बांट रहे हैं, आप बांटते जा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी को बचा रहे हैं, परमेश्वर और आपको आशीषों से भरने जा रहा है। आज की सुबह के सत्र में परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा आशीषित करे। आशा करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। आइए आप लोग सीने पे हाथ रखेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पवित्र खुदा, पवित्र पिता, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए खुदा, जो सुबह के शस्त्र में इस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदलेंगे, जो खुदा वचनों को जो उनके पास है वो बांटने जा रहे हैं खुदा, अपने पड़ोसियों को बताने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, और उन लोगों को बताने जा रहे हैं खुदा कि जिनके पास पिता तेरा वचन नहीं पहुँचा है मेरे परमेश्वर, वो आशीष पिता इनको खुदा मिलने पाए मेरे परमेश्वर, और इनकी बढ़ोतरी होने पाए खुदा। जो बुराइयों में फंसे हुए हैं और देख रहे हैं खुदा, उनको छुड़ा मेरे परमेश्वर। उनके घर में किसी प्रकार की विपत्ति है मेरे खुदा, उनके परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत है मेरे परमेश्वर, तो उसको दूर कर मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम से इनके खुदा, इनके खुद के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है मेरे परमेश्वर, किसी प्रकार का बंधन है खुदा, तो उसको छुड़ा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, तेरी आशीष इनमें आने पाए मेरे परमेश्वर। यदि किसी का कान से सुनाई नहीं देता खुदा, कान खुलने पाए खुदा। यदि किसी को आंखों से कम दिखाई देता है, देखने पाए। यदि किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम से खुदा, मैं तेरे नाम से प्रार्थना को फायर में रिलीज करता हूँ कि पूरी तरह से उसके पेट से, उसके शरीर से, जो भी उसके शरीर में प्रॉब्लम है, फायर रिलीज कर रहा हूँ। आप आमीन बोलेंगे और आपकी आशीष अभी आपको मिलने वाली है और आपका बीमारी जाने वाला है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यदि किसी के घर में दुष्ट आत्मा परेशान कर रही, तो आज सुबह के शस्त्र में बोल रहा हूँ, आप विश्वास से आमीन बोलेंगे और आपके घर से दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस सुबह के शस्त्र में। आमीन।